सो आजकल के मिलेनियल्स का क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि आजकल उनके पास होते हैं 9 से 10 लाख रुपए और लेना होता है एक कॉम्पैक्ट एसयूवी। क्यों? क्योंकि आजकल के रोड इतने ख़राब है। अब पहले क्या, मतलब आजकल उस दाम इतना बढ़ गया है कि 9-10 लाख में आपको हैचबैक्स भी नहीं मिला करते। ठीक है, तो आजकल सबका यही कन्फ्यूजन है। अब कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने जाओ तो आजकल के जो दाम है वो 19 to 22 लाख टॉप मॉडल टच हो रहे हैं, विच इज़ मतलब जिसको एफोर्ड करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर कर भी लेते हो तो आपके घर बिक जाएंगे, सीधी बात, आप कितना भी कमा लो। ठीक है, तो आज इस वीडियो में यही कन्फ्यूजन को डिस्कस करेंगे। मेरा एक फ्रेंड एंड एक्स कलीग है आदित्य, सो विल बी डिस्कसिंग विथ हिम कि क्या उसके यूज़ केसेस है गाड़ी लेने के। सो ही इज़ प्लानिंग अ कार इन नियर फ्यूचर, सेम कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने का प्लान है। अब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और नैरो डाउन करेंगे एक ऐसे एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी को जो कि फ्यूल एफिशिएंट हो, एक्सट्रीमली पावरफुल हो इसके समान, और डे टू डे में आपको सोचना ना पड़े गाड़ी निकालने से पहले। पहले मैं आपको यूज़ केस बता देता हूँ क्या क्या होना चाहिए। ऑल्दो आपने आजकल सुना होगा कि गवर्नमेंट बोल रही है कि दे विल सून डिसकंटिन्यू द डीजल्स, बट सीन ये है कि दे वोंट डिसकंटिन्यू बट दे विल स्टॉप द रजिस्ट्रेशन ऑफ द न्यू डीजल कार। बट उसका जो वैलिडिटी है वो तभी भी 15 साल ही रहेगा। मतलब जो रजिस्ट्रेशन एंड गाड़ी का जो वैलिडिटी है वो 15 साल ही रहेगा। तो मेरे फ्रेंड का क्या था कि वो भी बेचारा इस चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज हो गया था कि पेट्रोल लेना है कि डीजल। और हम लोग ऑलमोस्ट पेट्रोल में नैरो डाउन कर चुके थे, सोच रहे थे एलिवेट ले लेंगे। बट लास्टली जब एलिवेट के माइलेज फिगर्स बाहर आए और पता चला कि सिटी में साला वो सिर्फ 8 का माइलेज देता है एंड हाईवेज़ पे क्लोज टू 13 to 14, तो उस चीज़ को लेने का कुछ पॉइंट ही नहीं होता। बेसिकली पेट्रोल गाड़ी को लेने का कोई पॉइंट ही नहीं आजकल के टाइम पे। एक, पेट्रोल का कॉस्ट, दूसरा घर से गाड़ी निकालने से पहले सोचोगे यार कि साला मतलब 106 रुपये में सिर्फ 7-8 किलोमीटर चल रहा है। प्लस आप जब ट्रिप में जाओगे फिर आपके दोस्तों से पैसा मांगते फिरोगे, यार स्प्लिट करो यार, इतना पैसा नहीं झेल पाएंगे। तो वो एक बिग पॉइंट था। सेकेंड थिंग पावर, एंड वो तो रहता ही है। एंड थर्ड थिंग है माइलेज। अगर आप ऑफिस गोअर हो, रोज आपको, मतलब आजकल के हाइब्रिड मॉडल में अगर आपको दिन में 3 बार ऑफिस जाना है, तो मतलब दिन में बोल रहा हूँ, वीक में 3 बार, तो वो आपको बहुत पॉकेट में बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ वैल्यू फॉर मनी मॉडल, बेस मॉडल और उसके जस्ट ऊपर वाले मॉडल्स, डीजल वेरिएंट, एंड हम मैनुअल को भी इग्नोर करने का कोशिश करेंगे क्योंकि हमें अपना जो लेफ्ट पैर है वो बहुत प्यारा है। तो हम लोग आपको बताएंगे कि हमने कौन से डीजल गाड़ी पे नैरो डाउन किया है। तो मैं अब अपने फ्रेंड को फ्रेम में बुला लेता हूँ एंड लेट्स जस्ट नैरो डाउन द कार फॉर हिम। सो हियर इज माय फ्रेंड आदित्य। हाय सौरभ। बताओ क्या सीन है, क्या लेना है और कितने में लेना है? जितने प्लान्स किए हैं पिछले 4 महीने से सब कैंसिल हो चुके हैं। सारी तरह की गाड़ियां देख ली हैं, डीजल, और जब भी कुछ फाइनल करने जाते हैं गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक चीज क्लॉज बीच में आ जाता है जिसको कंसीडर करना पड़ता है और उसके बाद वो चीज कैंसिल हो जाया करती है। सबसे पहले जो मैंने गाड़ी स्टार्ट की थी मुझे पसंद आई थी किया सेल्टोस। डीजल गाड़ी थी और चूंकि हैचबैक से पहले का मॉडल था तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम प्राइस में भी मिल रहा था। मुझे 19 लाख 20 या 30 हज़ार में वो मॉडल मिल रहा था। दैट इज फॉर डीजल ऑटोमेटिक टॉप मॉडल GTX लाइन जो होता है उसका। करेक्ट। मैंने उसको फाइनल कर दिया था, बुकिंग कर ली थी। उसके बाद फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत सारे सर्कुलर्स आना स्टार्ट हो गए। डीजल बंद हो रहा है, डीजल का मचा हाहाकार, आप डीजल गाड़ी को सर पे लेके जाओगे क्या? इस तरह के सर्कुलर्स आने लगे, नहीं बेचोगे तो। और उसके बाद फिर जब आपको हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, तो हमारा जो डीजल का इंजन है वो डीजल फेज 2 है, राइट? BS6 फेज 2। तो इसको बंद होने में भी करीबन मेरे हिसाब से 15 से 20 साल लगने चाहिए आराम से, राइट? तो अगर कोई डीजल गाड़ी आज भी उठाते हैं, ऑल्दो कुछ कंपनीज ने बंद कर दी हैं, बट अगर हम आज भी उठाते हैं तो भी मुझे लगता है 15 से 20 साल लगेंगे उसे डिसकंटिन्यू करने के ऑर्डर्स आने के गवर्नमेंट से। मैंने कंसीडर किया था, मैंने ऑलमोस्ट फाइनल कर ली थी, बट इट वाज वेरी हार्ड टू कन्विंस माय फैमिली कि डीजल अभी बंद नहीं हो रहा है। दे थॉट लाइक कि मैं अभी खरीदूंगा, 4 या 6 महीने या 1 साल बाद गवर्नमेंट आएगी, गाड़ी उठा के ले जाएगी और क्रश कर देगी। तो इस तरह की सिनेरियोज जब सिचुएशन बन जाती है तो उस वजह से मुझे कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद मैंने बहुत एक्सप्लोर किया, मैंने क्रीटा देखी, मैंने सेल्टोस में ही HTX प्लस देखा। पेट्रोल वेरिएंट्स में मैं मूव हो गया, मैंने डीजल के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। वो स्टेटमेंट हमें बहुत डरा दिए थे जिसमें नितिन गडकरी जी ने बोला था कि आप डीजल बेच दो वरना टैक्स इतना मैं बढ़ा दूंगा कि आप बेच ही नहीं पाओगे। सो वो थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा हार्श स्टेटमेंट था जिसके कारण बहुत सारे एंथुसियास्ट डर गए थे और वो पेट्रोल से
सॉरी डीजल से पेट्रोल की तरफ शिफ्ट। ऑल्दो मैंने ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है महिंद्रा का। हाँ, लोग कहते हैं कि मैं बायस चीज बोल रहा हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जेन्युइन चीज है, जो आपको कम पैसे में ज्यादा आउटपुट दे रही है, तो ऑब्वियसली मैं उसके फेवर में रहूंगा। करेक्ट। मैंने बोलेरो नियो जो किया था रिव्यू, मैंने XUV 300 का किया, तो बोलेरो नियो इतने कम बजट में इतनी अच्छी गाड़ी मिल रही है, लोग कहेंगे कि बल्कि है, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास XUV 300 है जो कि डीजल। नियो इज लाइक वन ऑप्शन जो कि 7 सीटर है, 7 सीटर गाड़ी है, अंडर 10.5 लाख, सबसे वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी, लिटरली वैल्यू फॉर मनी गाड़ी यही है। इंजन है उसमें XUV 300 वाला, बस उसका ट्यून अलग है। इट पुशेस आउट 100 bhp इंस्टेड ऑफ 117 bhp व्हिच इज इन दिस वन। तो उसमें भी आप डीजल ट्रॉनिक लगा के उसका भी bhp अप कर सकते हो। दैट इज द नॉट। मुझे कमेंट्स आए, लोग कह रहे हैं कि बोलेरो न्यू इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन अंडर 15 lakhs, बट इतनी बल्कि गाड़ी लेके हम जाएंगे कहाँ? तो उसके लिए ऑप्शन हमें महिंद्रा ने दिया है, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन XUV 300। राइट। तो हमें उस लेवल का परफॉर्मेंस भी मिल रहा है, राइट। और आपकी गाड़ी डीजल है, तो हमें माइलेज परफॉर्मेंस का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मिल रहा है। एंड नियो में क्या सीन है कि नियो में आपको एवरेज भी बढ़िया मिलेगा, 7 सीटर है, एंड उसमें AWD करके भी कुछ आता है कि ऑल व्हील ड्राइव, उसमें कुछ ऑटो लॉक फीचर भी है, डिफ लॉक का। तो दैट मॉडल गोज अप टू 15 लाख, बट दैट इज ऑल्सो वैल्यू फॉर मनी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हमने नैरो डाउन किया और क्या हमने नैरो डाउन किया। मैंने 4 महीने में गाड़ी से लेकर घोड़ा सब नैरो डाउन कर लिया। ठीक है, फाइनली जिस पे हम लोग पहुंचे वो था एलिवेट, जिसके डिजाइन एलिवेट में मैं ऑलमोस्ट कन्विंस हो गया था। हम लोग ने ऑलमोस्ट फिक्स कर दिया था। मैंने सोचा था कि मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, एकदम से अवतार आया है एलिवेट के नाम पर, सारे बादल छट गए हैं, सब कुछ है उसमें। एक ब्राइट सन मुझे दिखा है, उसके अंदर एलिवेट है। इंटीरियर्स है, शानदार इंटीरियर है, 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है सिटी का, बहुत गजब पावर है उसमें, वीटेक किक्ड इन यो। तो हमने फाइनली उसको, मैंने उसकी 2 टेस्ट ड्राइव ली हैं, दोनों अलग अलग शोरूम से, अलग अलग कंडीशंस पे भी ली हैं। गाड़ी बहुत परफेक्ट है, उसके अंदर आपको बैठने पे पता नहीं चलेगा कि आपको कितने गड्ढे फील हो रहे हैं। स्पीड ब्रेकर्स में भी मतलब उसका जो सस्पेंशन है वो हार्ड और सॉफ्ट के बीच में है। राइट। तो हम लोग उसी को नैरो डाउन कर लिए थे, बट कल परसों ही ऑटो कार ने अपना उसका वो रिलीज किया, क्या बोलते हैं, सर्कुलर या फिर पेज, जो बेसिकली उनका एवरेज मतलब गाड़ी कितना एवरेज देती है वो निकाला। सो वी सॉ दैट कि वो सिटी में सिर्फ 8 का देती है एंड हाईवे पे 13 का। हो सकता है कि ये फिगर्स मैनिपुलेटिव भी हो, बट मैंने अब तक जहां तक की जितने भी वीडियोस देखे हैं उसमें जो निकल के आए हैं, अगर आप टैंक टू टैंक भी उन्होंने जो माइलेज टेस्ट किया उसमें भी 11 से 12 हाईवे में निकल रहा है, और जबकि मेरा मैक्सिमम सिटी रन रहेगा क्योंकि मुझे ऑफिस जाना होगा 2 से 3 दिन। तो इसका जो रन है वो ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर पर डे रहेगा फॉर 3 days a week और 2 days a week, तो ऐसा। तो उसके बाद जब हमने सोचा तो वी कुड नैरो डाउन ऑन ओनली 2 ऑप्शंस। पहला वाला है जो ये कार XUV 300 W6 डीजल AMT, सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, इसमें आजकल सनरूफ भी आता है। तो दिस गाड़ी गिव्स यू अ माइलेज ऑफ 15 to 17 इन सिटी इटसेल्फ। तो ये था, एंड पावर का तो मैं बात ही नहीं करना ला, यू हैव ऑलरेडी सीन माय कार। सेकंड ऑप्शन जो रहता है वो रहता है सेल्टोस का डीजल। ठीक है, अब सेल्टोस का डीजल हम लोग ऑटोमेटिक नहीं लेने वाले, उसका बेस मॉडल में मैनुअल उन लोगों ने बंद कर दिया, या डीजल में ही मैनुअल बंद कर दिया फॉर ऑल द वेरिएंट्स। तो उसका अभी IMT मिलता है, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन विथ डीजल, जिसमें क्लच नहीं होता है, सिर्फ गियर रहता है, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। तो हम वो या तो वो लिया जाएगा, दैट इज सेल्टोस का IMT डीजल, या तो ये W6 AMT इसका XUV 300 का। मतलब आपका क्लियर कट कहने का मतलब ये कि पेट्रोल ऑप्शन को पूरी तरह से हटा देते हैं, डीजल इन मैनुअल आउट, या तो फुल ऑटोमेटिक या तो IMT मतलब वही सेमी ऑटोमेटिक इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। एवरेज आपको मिलेगा 15 से 20 का, पावर मिलेगा तोड़ू, स्पेस मिलेगा तोड़ू, बस और क्या चाहिए। तो मेरे इतना नैरो डाउन करने, एनालिसिस करने के बाद जो कंक्लूजन में मैं पहुंच पा रहा हूँ वो मेरे को 2 ही ऑप्शन दे रहा है, जैसा कि आपने सजेस्ट किया। पहला ऑप्शन मुझे XUV 300 ही लग रहा है बेस्ट ऑप्शन, डीजल में अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा माइलेज, बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी रेटिंग, तो एक अच्छा पैकेज मिल रहा है। सेफ्टी रेटिंग इसमें ऑल द 5 है, बट वही किया में 3 का मिलता है, बट आजकल भी उन लोग भी बेस मॉडल में 7 एयरबैग्स देने लगे, कर्टेन एयरबैग्स, तो शायद उस वे में वो सेकंड ऑप्शन है। किया सेल्टोस में अगर IMT वेरिएंट लेता हूं तो इस रेंज के आसपास ही मुझे एक बेटर ऑप्शन मिल जाएगा डीजल। वो लेने का सबसे मतलब मेजर रीजन है कि उसका जो डीजल इंजन है वो थोड़ा सा स्मूथ है, केबिन के अंदर स्मूथ फील होता है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। सो we'll keep you guys updated. अभी जाके शोरूम में we'll take the test drive and we'll make videos about it. We'll decide. हाँ, मैं डेफिनेटली एक बार सोच रहा हूँ कि मैं आप मुझे महिंद्रा के शोरूम हम ले चल सकते हैं, और बहुत जल्दी नैरो डाउन करेंगे and we'll bring home the new car. क्योंकि अगर मैं इस कंफ्यूजन में आगे तक रहा तो मुझे लगता है कि अगले 4 महीने में मैं बाइक में ही घूमने वाला हूँ। बस दिन चेंज होने वाले हैं और कुछ नहीं। All right, that's all we had for this video. This is your host Infoclone signing off with the Fred.
आदित्य प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंडिविजुअली। हम दोनों ने अपने अपने हर चैनल इज दिस हर चैनल नो ब्रो नो नो चलो ऑलराइट देन सी या चाओ हर चैनल नहीं, मैंने आर चैनल बोला था।